गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग धनबाद डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 12 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो पहला पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर। तो यहीं पर DCP प्रकार का जो अग्निशामक है, तो किस प्रकार का ये आग को बुझा सकता है। तो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो अग्निशामक होगा, ये हर किसी प्रकार का आग को बुझा सकेगा। जैसे कि आप लोग का डीजल से लगा हुआ, या इलेक्ट्रिक से लगा हुआ, या पेट्रोल से लगा हुआ, सभी प्रकार का आग को ये बुझा सकता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज टू। तो यहीं पर देखिए, अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो इसको रिलीज करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारा स्टेप लगता है। तो जो स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि यहीं पर पहला स्टेप जो फॉलो करेंगे, यहीं पर क्या करेंगे, आइसोलेट द DV एंड रिलीज मैनुअली। तो पहला स्टेप यही होता है कि DV को आइसोलेट कर दीजिए और मैनुअल रिलीज कीजिए। किसी प्रकार अगर इसमें आप लोग सक्सेस नहीं मिलता है तो उसका भी दूसरा स्टेप है। जैसे कि इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, SAB को स्लग एडजस्टर बैरल को रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करके ब्रेक रिलीज करवा सकते हैं। या किसी कंडीशन में SAB का आप लोग का मेन पुल रॉड का पिन या एंड पुल रॉड का पिन भी निकाल सकते हैं। या इससे भी नहीं होने से अगर ब्रेक सिलेंडर का वेंट प्लग भी खोल सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेप रहता है, जो भी फ्रेंड्स डायरेक्ट रिलेटेड है आप लोग का कोचिंग वागन के स्टॉक के साथ, जो डेली मेंटेनेंस कर रहे हैं उन लोग को पता ही होना चाहिए। न्यूली बिल्ट बक्सन वागन फर्स्ट फ्यूज पीरियडिसिटी। तो यहीं पर देखिए, नया जो आप लोग का बक्सन वागन बना हुआ होगा, तो उसमें आप लोग का पीरियडिकल ओवरऑलिंग का पीरियडिसिटी पूछा है, जो कि 6 साल में होता है या 72 मंथ में होता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग का इसका सब्सिक्वेंट पीओज पूछेगा या सिंपल आप लोग का पीओज पूछेगा, तो यही कंडीशन में इसका पीओज का पीरियडिसिटी 4.5 साल या इसको 54 मंथ भी बोल सकते हैं। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक बक्सन वागन के लिए 85 ± 10 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये अगर लोडेड कंडीशन के लिए पूछा होता तो यहीं पर 130 ± 10 mm होता। इन एयर ब्रेक एंड टू एंड रैक्स आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ BPC रिमेन्स अप टू द। तो यहीं पर देखिए, आप लोग का इंटेंसिव जो एग्जामिनेशन हुआ है, तो इसमें BPC का वैलिडिटी पूछ रहा है। एयर ब्रेक एंड टू एंड रैक इंटेंसिव स्टॉक के लिए ये कितना हो जाएगा BPC का आप लोग का वैलिडिटी। तो ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, यहीं पर ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। तो इंटेंसिव एंड टू एंड रैक का BPC का वैलिडिटी ये डेस्टिनेशन पॉइंट तक होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं फास्ट लोडिंग से फास्ट ऑनलोडिंग, तो इसमें आप लोग का जैसे भी डेस्टिनेशन मेंशन होना चाहिए, तो इसका BPC का वैलिडिटी हो जाएगा डेस्टिनेशन पॉइंट। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ मैथ है, सिंपल मैथ है, ये आप लोग कर पाएंगे। 12 इज द 20% ऑफ व्हाट नंबर। यहीं पर देखिए, 12 किस संख्या का 20% होता है। तो सपोज वो संख्या तो आप लोग x उसको पकड़ लीजिए, उसी हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का ये हो जाएगा x × 20% इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये कंडीशन में आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ऐसा मैथ आप लोग किए होंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ये सॉल्व करने से आप लोग को मिल जाएगा 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो आप लोग का एक बार सही आंसर हो जाएगा। अब क्या होगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। 12 60 का 20% होता है।
Ben spends 15% of his weekly budget on transportation. This week he spent $48 on transportation. What was his weekly budget in the week? बेन अपने साप्ताहिक बजट का 15% परिवहन पर खर्च करता है। इस सप्ताह उसने परिवहन पर अगर $48 खर्च किया है तो इस सप्ताह उसका साप्ताहिक बजट क्या था, तो यहीं पर देख लीजिए। इसका जो आप लोग का 15% ये स्पेंड करता है, वीकली स्पेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहीं पर आप लोग का ये वीक में उसका आप लोग का जो स्पेंड किया है $48 किया है। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है तो वीकली इसका बजट कितना है, व्हाट वाज द वीकली बजट दिस वीक। तो ये आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं, पकड़ लीजिए। इसका जो वीकली बजट है आप लोग का x हो जाएगा, तो इसका 15% ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करता है। तो इसी हिसाब से x इंटू 15% इज इक्वल टू $48 हो जाएगा। तो यहीं पर इसका आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं वेरी इजीली। तो सिंपल आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व कर देने से आप लोग का यहीं पर निकल जाएगा 320 निकल जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन डी आप लोग का $320 हो जाएगा। यहीं पर सिंपल आप लोग को पूछा है कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 62। तो यहीं पर आप लोग 62 इंटू 62 ईजिली कर दीजिए। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर आप लोग का जो निकल जाएगा ये कितना होगा, ये 3844 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3844। सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए पर्सन बेसिक पे इज 25,000, DA is 50% of his basic and house rent is 20% of his basic, then how much gross monthly salary। तो यहीं पर बेसिक DA प्लस HRA मिला के जो आप लोग का टोटल ग्रॉस मंथली सैलरी यहीं पर पूछा है। तो यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि यहीं पर एक आदमी का बेसिक पे दे दिया है 25,000 दे दिया है। यहीं पर DA 50% है बेसिक का और हाउस रेंट आप लोग का 20% है बेसिक का। तो ये कंडीशन में बेसिक DA प्लस HRA ऐड कर दीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि यहीं पर आप लोग का निकाल सकते हैं। यहीं पर आप लोग का दिया है बेसिक पे दे दिया है ऑलरेडी 25,000 दे दिया है। तो इसमें आप लोग का जो DA है, DA है 50% आप लोग का बेसिक का। तो इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का 50% बेसिक का निकाल लीजिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर ये हो जाएगा 12,500, ये निकल गया। इसी हिसाब से HRA बेसिक का 20% है। तो ये कंडीशन में आप लोग निकाल सकते हैं वेरी इजी। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कंडीशन में आप लोग का ये निकल जाएगा 5,000 निकल जाएगा HRA। तो ये पर सिंपल टोटल ग्रॉस सैलरी के लिए आप लोग बेसिक प्लस DA प्लस HRA ऐड कर दीजिए। इसको अगर ऐड कर देंगे तो सिंपल आप लोग का ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा 2,500 प्लस यहीं पर आप लोग का 25,000 प्लस 12,500 प्लस यहीं पर सिर्फ 5,000 है, सॉरी फ्रेंड्स। इसको अगर ऐड कर देंगे, ऐड कर देने से आप लोग का 42,500 ये निकल जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, तो टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगा आप लोग का 42,500। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द वेट ऑफ वन ब्रेक ब्लॉक इज 3.5 kg। If the capacity of a trolley to carry material of 1.4 ton, then how many brake blocks can be carried in the trolley at same। तो यहीं पर एक ब्रेक ब्लॉक का वेट दे दिया है आप लोग का 3.5 kg है, 3.5 kg है। तो यहीं पर आप लोग का जो ट्रॉली में कैरी करेंगे, इसमें ट्रॉली का कैपेसिटी है 1.4 टन। तो सिंपल इसको डिवाइड कर देने से आप लोग का कितना ब्रेक ब्लॉक इसमें कैरी होगा ट्रॉली में, ये आप लोग का निकल जाएगा।
तो इसके लिए आप लोग सिंपल निकाल लीजिए। तो यहीं पर उसका ट्रॉली का कैपेसिटी जो है 1.4 टन, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग केजी में, तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर देना है आप लोग का ब्रेक ब्लॉक पर ब्रेक ब्लॉक का वेट कितना है। तो इसको सिंपल आप लोग अगर निकाल लेंगे तो ये कंडीशन में ये हो जाएगा आप लोग का इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर देने से आप लोग का ये आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो यहीं पर पूछा है हाउ मैनी ब्रेक ब्लॉक कैन बी कैरिड इन द ट्रॉली एट ए टाइम, तो एट ए टाइम 400 ब्रेक ब्लॉक ट्रॉली में ले सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। सिंपल मैथ है, ये आप लोग आराम से करेंगे। इफ यू हैव रिसीव्ड 25 numbers of MS sheet by truck and the weight of the sheet written on the issue note is 1500 kg, then what is the weight of one sheet। तो यहीं पर देखिए आप लोग 25 नंबर MS शीट आप लोग इसको रिसीव किए हैं, माइल स्टील का सीट है, इसको रिसीव किए हैं ट्रक के माध्यम से। तो यहीं पर आप लोग का वेट दे दिया, वेट ऑफ सीट रिटन ऑन द इशू नोट। इशू नोट में इसका आप लोग का 25 जो MS सीट है उसका वेट है 1500 kg। तो यहीं पर आप लोग का सिंपल क्वेश्चन है कि एक सीट का वेट कितना है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग सिंपल डिवाइड कर दीजिए। सिंपल डिवाइड कर देने से आप लोग का निकल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का 1500 kg है, तो इसमें 25 सीट है, इसको अगर आप लोग का डिवाइड कर देंगे तो ये कंडीशन में पर सीट का वेट निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहीं पर आ जाएगा 60 kg। एक सीट आप लोग का MS सीट का वेट हो जाएगा, वजन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। If you are sent a store to bring 48 liters of Servoline oil, the store has a got measuring can of 5 liter and 1 liter only. How many can filled of 5 liters and 1 liters you will receive from store? तो यहीं पर देखिए आप लोग का 48 लीटर सर्वोलिन ऑयल है, तो आप लोग को 48 सर्वोलिन ऑयल को लाना है। तो इसके लिए आप लोग को कैन मेजरमेंट के लिए दिया गया है। 5 लीटर का एक कैन है, 1 लीटर का एक कैन है। तो उसमें आप लोग हाउ मैनी कैन फील्ड ऑफ 5 लीटर, कितना बार 5 लीटर वाला कैन में आप लोग इसको निकालेंगे और 1 लीटर वाला कैन में आप लोग निकाल के इसको रिसीव करेंगे। तो इसके लिए सिंपल 48 लीटर है, तो 48 लीटर को आप लोग अगर 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये राउंड फिगर में 9 बार आप लोग का 5 लीटर कैन यूज करेंगे, प्लस इसमें आप लोग का 3 लीटर बच जा रहा है। तो 1-1 लीटर करके 3 बार आप लोग निकालेंगे। सिंपल ये हिसाब आप लोग का मुंह में ही हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहीं पर देखिए डी, जो कि 9 बार आप लोग 5 लीटर का कैन से निकालेंगे और 3 बार 1 लीटर का कैन से निकालेंगे। ऑप्शन डी ही आप लोग का सही आंसर होगा। एड 125.07, 8.15, 0.36 एंड 1185। तो सिंपल यहाँ पर ऐड कर देना है, जैसे कि यहीं पर 125.07 दिया है, इसके साथ ऐड कर दीजिए 8.15, 0.36, इसके साथ ऐड कर देना है 1185 पॉइंट डाल दीजिए। इसको सिंपल अगर आप लोग ऐड करवा दे रहे हैं तो ऐड कर देने से ये कितना हो जाएगा 1318.58 हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं 12 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 20, व्हाट इज द नंबर। किसी संख्या के 4 गुने से 12 कम 20 है, वह संख्या क्या है। तो पकड़ लीजिए, वह संख्या आप लोग का x है। इसी हिसाब से आप लोग सिंपल इक्वेशन इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का जो इक्वेशन होगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20 होगा। तो यहीं पर आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू सिंपल आप लोग निकाल सकते हैं।
तो ये हो जाएगा x आप लोग का 8 हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। सॉल्व फॉर x इन द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें x का वैल्यू पूछा है, जैसे कि 1/3x + 3 = 8 दिया है। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का 1/3x = ये हो जाएगा आप लोग का 5 हो जाएगा। तो x आप लोग का बराबर हो जाएगा 5 × 3, ये 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 71 नंबर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन हुई डिजीज लॉट ऑफ वाटर सल्ट एंड शुगर इज लॉस्ट फ्रॉम बॉडी, तो किस बीमारी में बहुत सारा पानी, नमक और चीनी शरीर से बाहर निकल जाती है? तो ये होता है डायरिया होता है, दस्त होता है। इसमें ही आप लोग का वाटर सल्ट शुगर बॉडी से निकल जाता है। तो इसके लिए जैसे कि आप लोग का WHO मान्यता प्राप्त आप लोग ORS का भी यूज करते हैं, या नींबू पानी, ये सब यूज करते हैं डायरिया होने से। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो धरती के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आप लोग का नाइट्रोजन, ये आप लोग का 78%, ऑक्सीजन 21%, और अदर गैस जो है, बाकी सारे गैस जो है लगभग 1%। तो इसी हिसाब से नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परिमाण में रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जैसे कि बी फॉर बेरी, इसी हिसाब से जैसे कि विटामिन C अगर कमी हो जाने से स्कर्वी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो विटामिन B1 का कमी से जो आप लोग का रोग होता है ये बेरी होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द हामर्स विथ हेड मेड ऑफ लीड कॉपर आर कल्ड, तो यहीं पर देखिए लीड कॉपर ये सॉफ्ट मटेरियल है। तो जो हामर में उसका हेड बना हुआ होगा लीड कॉपर आदि धातु से, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट हामर बोलेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द यूज ऑफ चीजेल, चीजेल छेनी, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो यहीं पर देखिए, पहले ऑप्शन को बढ़िया से रीड कीजिए, इसके बाद देखिए। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन आप लोग का सी में, टू कटिंग द मेटल ऑन द स्क्राइब्ड लाइन, तो धातु को अंकित रेखा पर काटने के लिए ये यूज होता है। तो छेनी भी आप लोग का, चीजेल भी बहुत प्रकार का होता है, लोकेशन के अनुसार, काम के अनुसार ये अलग अलग काम में भी यूज होता है। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा टू कटिंग द मेटल ऑन द स्क्राइब्ड लाइन, धातु को अंकित रेखा पर काटने के लिए ये यूज होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क पर, ब्रेक डिस्क में जो फिन्स यूज होता है, इसका जो काम होता है मेन, इसका परपोच होता है द, तो इस ये जो आप लोग का यूज होता है ये आप लोग का कूलिंग पर्पज के लिए यूज होता है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग जब होते रहेगा, ये दौरान आप लोग का जो फिन्स आप लोग का क्या करेगा, ये ब्रेक डिस्क को कूलिंग करेगा, ये पहला पर्पज है। तो
इसके साथ साथ ये अगर आप लोग का सलिड नहीं हो के आप लोग का बनाया गया फिन्स लगा दिया गया, जिसमें कि इसका वेट भी घट जाता है टू मिनिमाइज वेट ऑफ द ब्रेक डिस्क, ये भी है। लेकिन आप लोग को सही आंसर इसका प्राइमरी जो पर्पज है ये हो जाएगा इफेक्टिव कूलिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिजेलिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है कि चिजेलिंग के लिए कौन सा रिकमेंडेड नहीं है। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखने के बाद आप लोग ठीक से ऑप्शन में चलेंगे। नेवर अलाउ द एज टू टच अदर टूल्स। तो यहीं पर आप लोग का जो चिजेलिंग करते हुए जो आप लोग को सावधानी बरतनी है, तो यहीं पर ये हो जाएगा। इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन, नेवर अलाउ द एज टू टच द अदर टूल्स। तो यहीं पर आप लोग का जो चिजेल का जो एज है इसको दूसरा टूल्स के साथ टच मत कीजिए। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है ये होता है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम विद डिस्क ब्रेक। ऑप्शन देख लीजिए, सी के साथ चलिए, ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। $75 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 75 लीटर का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर एयर रिजर्वर टैंक यूज होता है ये टॉयलेट पर्पज के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। यहीं पर अगर ब्रेकिंग पर्पज के लिए पूछा होता तो 125 लीटर हो जाता। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA का फुल फॉर्म पूर्व पूछा है जो कि वाटर रेजिंग अपैरेटस होता है। वाटर रेजिंग अपैरेटस ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का AC कोचेस में या LHB कोचेस में, जनरल स्लीपर कोचेस में भी आप लोग का WRA सिस्टम यूज होता है जो कि नीचे वाटर टैंक के ऊपर तक आप लोग का पानी को उठाने का काम करता है। पंप मोटर सेट यूज होता है। WRA सिस्टम वाटर रेजिंग अपैरेटस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCB। MCB का फुल फॉर्म पूछा है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे MCB, RCB, ये सब आप लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है जो कि आप लोग का कुछ भी शॉर्ट सर्किट चलते, कुछ अगर आप लोग का कुछ घटना होने से ये क्या होता है, ये आप लोग का रोकता है। जैसे कि फ्यूज काम करता है इसी हिसाब से MCB भी काम करता है। तो MCB यहीं पर आप लोग का हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट को ब्रेक कर देता है और आप लोग का इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ये सेफ रखता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फॉलोइंग इज आर यूज एज सेफ्टी डिवाइस इन मशीन्स। तो यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आप लोग का कौन सा जो ऑप्शन है जो कि सेफ्टी डिवाइस के तौर पर यहीं पर यूज होता है। द फॉलोइंग आर यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस। तो पहले देख लेते हैं। जो फेल सेफ है ये भी सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी इंटरलक्स ये भी सेफ्टी डिवाइस है। लिमिट स्विच ये भी सेफ्टी डिवाइस है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द 3 एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल। जैसे फायर ट्रायंगल में 3 एलिमेंट यहीं पर पूछा है, तो ये 3 एलिमेंट फायर ट्रायंगल का कौन कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन, इसके बाद फ्यूल और हीट। ये एक फायर ट्रायंगल को क्रिएट करने के लिए ये 3 एलिमेंट का आवश्यकता पड़ता है, जरूरी पड़ता है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तो ऑप्शन यहीं पर सी के साथ चलिए। PEASD प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसको LHB कोच में कैसे रीसेट करेंगे। जो पॉइंट से आप लोग चेन पुल किए हैं वहीं पर ही आप लोग इसको रीसेट करेंगे। वहीं पर एक स्पेशल स्पानर रहेगा, स्क्वायर की रहेगा, इसके माध्यम से इसको फिर से रोटेट करके इसको आप लोग रीसेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चेन पुल्ड। जहाँ से चेन पुल किए थे वहीं पर ही PhD को LHB कोच में रीसेट कर पाएंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
द हमर यूज्ड फॉर चेकिंग द करोजन ऑन द कोच बॉडी इज। तो जो हमर यूज करेंगे कोच बॉडी में करोजन को चेक करने के लिए, कहाँ रस्ट हुआ है, करोजन हुआ है कोच बॉडी में, इसको चेक करने के लिए जो हमर यूज होता है, इसका क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है स्पाइक हमर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डॉन इन। तो यहीं पर देखिए डिपो 2 मेंटेनेंस शेड्यूल LHB कोच के लिए पूछा है। इसका पीरियोडिसिटी, इसका इंटरवल कितना होता है? 1 मंथ ±3 डेज। तो यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए, 30 डेज ±3 डेज या 1 मंथ ±3 डेज। जैसे कि D1 डिपो 1 शेड्यूल एवरी ट्रिप में होता है। D2 शेड्यूल ये हो जाएगा 1 मंथ, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है, ±3 डेज। डिपो 3 शेड्यूल 6 मंथ ±15 डेज। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी? बॉगी और कार बॉडी के बीच में जो डैम्पर शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, इसका नाम होता है ईयर डैम्पर, सेकेंडरी ईयर डैम्पर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। SI यूनिट ऑफ मास। तो मास का SI यूनिट क्या होता है? मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। डैश इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ सीट। एक सीट का थिकनेस को मेजर करने के लिए यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन सी पर चलिए। तो यहीं पर हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी सीट का थिकनेस मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, जो कि आप लोग का जो मिनिमम आप लोग का जो मेजरमेंट रहता है, कम मेजरमेंट रहता है, कम थिकनेस रहता है, यहीं पर वर्नियर कैलिपर को यूज कीजिए, जो कि एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इन 14/10 टन कैपेसिटी EOT क्रेन 40/10 टन कैपेसिटी EOT क्रेन 40 and 10 टन इंडिकेट्स और रिप्रेजेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो यहीं पर देखिए जो 40/10 लिखा हुआ है, 40/10 टन कैपेसिटी इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। तो इसमें 40 और 10 क्या दर्शाएगा? तो यहीं पर देख लीजिए। ऑप्शन में पहले चलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये आप लोग का 40 टन जो है मेन होस्ट का कैपेसिटी है और 10 टन जो है ऑक्जुलरी होस्ट का कैपेसिटी है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी mm? तो इंच को mm में कन्वर्ट करना है। एक इंच बराबर आप लोग का हो जाएगा 25.4 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। M12 बोल्ट साइज 12 स्टैंड्स पर। तो यहीं पर M12 आप लोग का जो बोल्ट है, इसमें 12 क्या दर्शाएगा, 12 क्या इंडिकेट करेगा? तो यहीं पर आप लोग का M फॉर मैट्रिक थ्रेड हो गया और 12 जो है ये माइनर या कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनर और कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, या डायमीटर ऑफ द बोल्ट भी बोल सकते हैं। तो यहीं पर 12 mm हो जाएगा डायमीटर ऑफ बोल्ट। ऑप्शन सी के साथ चलिए, माइनर और कोर डायमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR टैंक? कंट्रोल रिजर्वर का टैंक का कैपेसिटी 6 लीटर। कोच हो या गुड्स हो, दोनों में ही CR टैंक का कैपेसिटी 6 लीटर। माउंटिंग ऑफ रोलर बियरिंग इज डन बाय हीटिंग द बियरिंग ऑन। तो आप लोग का रोलर बियरिंग को माउंटिंग करेंगे, फिट करेंगे बियरिंग में। सॉरी फ्रेंड्स, माउंटिंग ऑफ रोलर बियरिंग इज डन बाय हीटिंग द बियरिंग ऑन। तो आप लोग का जो रोलर बियरिंग को माउंटिंग करने से पहले इसको हीट करेंगे। तो इसमें बियरिंग को कहाँ पर हीट किया जाता है? तो इसका जो हीटिंग होता है इंडक्शन हीटिंग होता है, इंडक्शन हीटर में हीट किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
द स्पीड ऑफ मेडिकल वैन इज फिक्स्ड एट डेस kmph। तो मेडिकल वैन का जो स्पीड 100 kmph पर ही फिक्स है, लेकिन आजकल जो SPARM भी यूज हो रहा है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट यूज हो रहा है, तो इसमें मैक्सिमम स्पीड 110 kmph है। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए, लेकिन सिंपल स्पीड ऑफ मेडिकल वैन पूछने से ये 100 kmph हो जाएगा। एयर ड्रायर फंक्शन इज, द फंक्शन ऑफ एयर ड्रायर इज, एयर ड्रायर का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर में जो मॉइस्चर है इसको रिमूव कर देता है। जैसे कि आप लोग का रैक टेस्टिंग रिग जो होता है RTR मशीन में, तो इसमें भी आप लोग का एयर ड्रायर यूज किया जाता है। तो एयर ड्रायर का काम होता है जो एयर में मॉइस्चर रहेगा इसको रिमूव कर देगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डेप्थ रॉड इज ए पार्ट ऑफ, डेप्थ रॉड आप लोग का किस इंस्ट्रूमेंट का ये पार्ट है? तो ये वर्नियर कैलिपर का ही पार्ट है। वर्नियर कैलिपर में इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ मेजरमेंट आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ अर्थिंग डिवाइस, अर्थिंग डिवाइस का काम क्या होता है? तो ये आप लोग का जो CTRB होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग या जो भी बियरिंग है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते कोई भी बियरिंग डैमेज ना हो, इसके लिए ही अर्थिंग डिवाइस यूज किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बी क्षेत्र के केंद्र सरकार की कार्यालयों में वापस में संपर्क निम्नलिखित भाषा में होगा। तो यहीं पर बी क्षेत्र, बी रीजन होगा और केंद्र सरकार के बीच जो आप लोग का पत्र विनिमय होगा, करेस्पेंडेंस होगा, तो इसके लिए कौन सा भाषा का ज़रूरी है? तो इसके लिए हिंदी अथवा इंग्लिश, ये भाषा में ही इसका कम्युनिकेशन होगा, करेस्पेंडेंस होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। उड़ीसा राज्य कौन सा क्षेत्र में आता है? तो उड़ीसा आप लोग का रीजन किस में आता है? तो उड़ीसा रीजन सी में आता है, गो क्षेत्र में आता है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। राजभाषा के आधार पर देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा के आधार पर देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि ABC रीजन या ग क्षेत्र। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम जो होता है, इसको गृह मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग होता है, यही तरह आप लोग का तैयार करता है। जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो यहीं पर देखिए आप लोग का 4 लैंग्वेज भाषा दे दिया गया है, तो इसमें से कौन सा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए। हिंदी तो देवनागरी लिपि है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि है, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देखते हैं। तो यहीं पर आप लोग का हिंदी देवनागरी लिपि है, संस्कृत देवनागरी लिपि है, इसके साथ साथ ये देखिए मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन गुजराती जो है ये आप लोग का देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इस हिसाब से वर्ल्ड हिंदी जो है, वर्ल्ड हिंदी डे जो है, विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? तो संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर
1949 को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और लिपि क्या होगा? देवनागरी होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लीप एप्लीकेशन को हिंदी में क्या लिखेंगे? तो लीप एप्लीकेशन का हिंदी में ट्रांसलेशन अनुवाद क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोग का छुट्टी की अर्जी हो जाएगा। लीप एप्लीकेशन छुट्टी की अर्जी। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर धानबाद डिवीजन इस सेंट्रल रेलवे का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो फिर एक डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डेली कम्युनिटी पेज में जाके जो क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है उसका भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट फिर एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।